हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते ये समय में, उसकी महिमा करते, उसके नाम को ऊंचा उठाते। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सिस्टर रश्मि बत्रा, my sister Suhani, thank you so much being online. Man of God Sarabjit, sister Achal, brother Shankar, woman of God Aarti Jadhav, man of God, hallelujah, Sarabjit, God bless you, amen, 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 amen. Prophet Joseph Emmanuel, God bless you, amen. आइए उसको धन्यवाद देते हैं। ये समय वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे, आमेन। ओ रबा सखाला दारा बनामा, रिबा सिखांदाला बारियांदो रबाला दानामा। वुमन ऑफ गॉड जसवी कौर, गॉड ब्लेस यू। एलिजाबेथ नायर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर सईमा, गॉड ब्लेस यू, आमेन, 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 आमेन। सिस्टर प्रिया घोष, गॉड ब्लेस यू, प्रियाली घोष। Man of God Nasrit means, God bless you, amen. हालेलुया। आइए समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बात करे। लेट्स प्रे मैन ऑफ गॉड, लेट्स प्रे वुमन ऑफ गॉड। ओ रबाबा शाराबाला दाराबा रिखाला बालया दौरखांदाला बा दियांदो रबाला बनामा शरामा सदा बराबाला दाला बनामा रेखे लेबे लिया दोनामा सिखांदे लेबे अथांदराबा सिखांदराबा शांदराबा लिया दोराबाला नामा। पिता हम प्रार्थना करते ये समय के लिए विशेष रीति से, आज जब आपकी योजना के अकॉर्डिंगली हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आज का वचन आप आशीषित करें, आज रेवलेशन के द्वारा बात करें, आज मिस्ट्री के द्वारा बात करें, प्रकाशनों के द्वारा बात करें, और होने दे मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आज का वचन सामर्थ्य से बात करे, आज का वचन परमेश्वर चंगाई बन जाए, आज का वचन भविष्यवाणी बन जाए, आज का वचन डिलीवरेंस बन जाए, और आज के वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। आज का वचन लोगों के जीवन में हीलिंग बनकर काम करे मेरे परमेश्वर। सारा आदर आपके वचनों को देते हैं प्रभु, वचनों के ऊपर ध्यान लगाते, रेवलेशंस के ऊपर ध्यान लगाते। पवित्र आत्मा ये समय आपने दिया है, आप आपके लोगों से बात करें, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते, पिता की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर कुछ अद्भुत बातें करने जा रहे हैं, आमेन। ओ धन्यवाद, हालेलुया। जहां पर भी आप हो, यीशुआ को धन्यवाद दे। रबा सखांदाला बारियांदो रबाला बनामा शदाबाला बाला। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, हालेलुया। यस यस, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर को धन्यवाद है इस समय के लिए। आइए आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज शुरुआत करते हैं आज के वचन के लिए, आमेन। विशेष कर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक नए महीने में एंटर कर चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ये एक चौथा महीना है, और बाइबल में 4 नंबर को हम एक विशेष रूप में देखते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने चौथे दिन में
सूरज चांद तारों को बनाया ताकि उसके द्वारा इस दुनिया को उजियाला मिले। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की, इस दुनिया को बनाया, वो समय में परमेश्वर ने चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज चांद तारों को बनाया ताकि चौथे दिन में उसके द्वारा रोशनी मिल सके। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम भी आज चौथे महीने में एंटर कर चुके हैं और ये चौथा महीना, ये अप्रैल महीना, ये साधारण नहीं है प्रियो। ये अप्रैल महीना मेरे और आपके जीवन के लिए एक उजियाले का महीना, एक लाइट का महीना कर कर काम करने वाला है। रबा सनामा शदा बराबरी यादोरा बालादानामा। The month of April will be the month of light. Hallelujah. Ralaba shakara wali yadora banama. The month of April will be the month of light. Oh, hallelujah. Go ahead. Declare. Someone just declare it. Declare करे इसको. The month of April will be the month of light. अप्रैल महीना एक उजियाले का महीना होगा। उजियाला मेरे और आपके जीवन के लिए, लाइट मैनिफेस्ट होगा मेरे और आपकी सेवकाई के ऊपर। उजियाला, जहां पर बीमारी है वहां पर, बीमारी का अंधकार है वहां पर उजियाला मैनिफेस्ट होगा। जहां पर फाइनेंशियल अंधकार है वहां पर फाइनेंशियल उजियाला प्रस्तापित होगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अप्रैल महीना ये साधारण महीना नहीं है। अप्रैल ये चौथा महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड देन अप्रैल। 4 नंबर बाइबल में उजियाले को दर्शाता है, लाइट को दर्शाता है। हालेलुया। ओ रालाबानामा सनामा शदाबानामा। यस, वुमन ऑफ गॉड सईमा, woman of God Rashmi, woman of God Jyoti Jadhav, month of April will be the month of light. Hallelujah. Rabba Sakkhandalaba. Declare करे लाइट को, डिक्लेयर करे लाइट को आपके लाइफ के ऊपर, डिक्लेयर करे लाइट को आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। अगर प्रेयर लाइफ में अंधकार हो गया है, अगर आपके वचन पढ़ने में अंधकार हो गया है, वहां पे लाइट को डिक्लेयर करे। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट there be light in Jesus mighty name। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें लाइट को आपके फाइनेंस के ऊपर। अगर आपके बिजनेस में कहीं पर भी अंधकार है, अगर आपके जॉब में कहीं पर भी अंधकार है, अगर आपके फाइनेंस में कहीं पर भी अंधकार है, लेट देयर बी light in Jesus mighty name। rakha tha khala banama sanama riba sikkara balaba randaba shandaba riandora balaba। let there be light in the name of Yeshua। आपके स्टडी के ऊपर let there be light। अगर आप कंफ्यूज हो आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा फील्ड चुनना है आपका फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, अगर अंधकार है आपके सामने, let there be light in Jesus mighty name। If you are confused whom to marry, let there be light in Jesus mighty name। rakha nama sadabala bariyadora banama। If you are confused, अगर आपको कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे आपको प्रॉपर्टी बाय करना है, let there be light in Jesus mighty name। अगर आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको अंधकार दिखाई दे रहा, आपको नहीं पता चल रहा है कि सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना है, लेट देयर बी लाइट इन जीसस माइटी नेम। रिबा सखांदाला बानामा शदाबारा बारिया दोरा बालादानामा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लाइट को डिक्लेयर करें, उजियाले को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करें, उजियाले को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करें। लेट देयर बी लाइट आपके हेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जॉब के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। लेट देयर बी लाइट इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। So this month we are going to see the light, we are going to see the revelation, we are going to see the revelation of Lord Jesus Christ। यकीन मानो, बाइबल आपको कहती है परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई वो समय में अंधकार था, गहरा जल था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो समय में वेट कर रहा है और जब परमेश्वर पिता ने डिक्लेयर किया लेट देयर बी लाइट, तब पवित्र आत्मा ने वो लाइट को मैनिफेस्ट किया, तब पवित्र आत्मा ने उस लाइट को लाया। अगर आप आपके जीवन में कहीं पर भी अंधकार को महसूस कर रहे हो, let there be light, let
देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। ओ उजियाले को आप महसूस करिए महीने में। हर एक कंफ्यूजन निकल जाए आपके लाइफ से, हर एक डिस्टर्बेंस निकल जाए, हर एक नेगेटिविटी निकल जाए। ओ रबा शरबालारा रीबा रिखारा बालादारा बनामा, कंफ्यूजन निकल जाए। लेट देयर बी लाइट इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। आमेन 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 आमेन। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये महीने में अपने जीवन के ऊपर उजियाले को डिक्लेयर करते रहे। आमेन। मैं विश्वास करता हूं जब उजियाला आता है, जब लाइट आता है, तो चीजें दिखना शुरुआत होती है। जो कुछ भी अभी तक आपको नहीं दिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो दिखना शुरुआत हो जाएगा। आमेन 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 आमेन। ओके, आइए मैं आपके लिए एक थीम वर्स पढ़ता हूं। इस वचन को एवरीडे डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। दिस इज आवर थीम वर्स फॉर द ईयर 2024। 2024 जो फसल का साल है, उसका वचन है प्रकाशित वाक्य, इसका 3 अध्याय वचन 8। वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं और वचन में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये प्रॉमिस किसी इंसान का नहीं है, ये प्रॉमिस किसी एंजल का नहीं है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, यहां पर खुद परमेश्वर यहोवा ये प्रॉमिस कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं, देख मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है। और जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो परमेश्वर कहता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खुल चुका है, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खुल चुका है, पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खुल चुका है, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खुल चुका है, ओ हालेलुया, टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खुल चुका है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए डोर्स ओपन करता है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वेयरएवर यू आर राइट नाउ, जस्ट डिक्लेयर इट। डिक्लेयर करते हुए कहे, द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। परमेश्वर ने मेरे सामने दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एज अ मैन ऑफ गॉड, वो हर एक बंद दरवाजा जो आपके जीवन में महसूस कर रहे हो आप, वो बंद दरवाजे के ऊपर प्रकाशित वाक्य 3:8 को मैं डिक्लेयर करता हूं। आमेन 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 आमेन। ओके ओके, आइए आज के रेवलेशन को, आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वेडनेसडे को हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने के बाद जो उन्होंने 4 शब्द बोले थे उसके बारे में हमने देखा। पिछले बुधवार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद उन्होंने जो 4 वर्ड्स को बोला उसको हमने देखा। आज जो है हम अद्भुत रीति से एक 5वां शब्द देखने वाले हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो यीशु मसीह ने पहला शब्द बोला, पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा शब्द बोला और बोला कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा शब्द बोला, हे नारी ये देख तेरा पुत्र। और प्रभु यीशु मसीह ने चौथा शब्द बोला, मेरे परमेश्वर तूने मेरा त्याग क्यों किया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। क्या आप में से कोई बता सकता है वो कौन सा 5वां शब्द है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के बाद कहा? जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, टाइप योर आंसर। वो कौन सा 5वां शब्द है? क्योंकि आज हम इसी के ऊपर कंसंट्रेशन करने वाले, आज हम इसी के ऊपर बातचीत करने वाले। वो कौन सा 5वां वर्ड है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के बाद कहा? ये शब्द बहुत सामर्थ्य है, ये शब्द साधारण नहीं है, इसमें गहराई छुपी हुई है और इसको जानना जरूरी है। आमेन आमेन आमेन। माय सिस्टर सुहानी, एग्जैक्टली, आई एम थर्स्टी। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। वो 5वां शब्द, वुमन ऑफ गॉड जसविंदर कौर, आई एम थर्स्टी। हालेलुया।
सिस्टर सरिता, मैं प्यासा हूं। एग्जैक्टली वो पांचवा शब्द जो यीशु मसीहा ने कहा, मैं प्यासा हूं। माय गॉड। सिस्टर सना प्रीति, एग्जैक्टली मैं प्यासा हूं। मैन ऑफ गॉड हामिद खान, ग्लोरी टू गॉड। सिस्टर साइमा, एग्जैक्टली, आमेन। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज हम इसी पांचवें शब्द को देखने वाले हैं। यस, वुमन ऑफ गॉड स्नेहल डिसूजा, ज्योति जाधव, जसविंदर कौर, समायरा मसीह, एग्जैक्टली मैन ऑफ गॉड सरबजीत, सिस्टर नूरिन, एग्जैक्टली, यस 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 यस, आमेन। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है, स्पेसिफिकली वो 7 शब्दों को बोल रहे हैं, लेकिन उन 7 शब्दों में से हमने 4 शब्द ऑलरेडी देख लिया। अभी 5वां शब्द को आज हम देखेंगे और यीशु मसीह कहते हैं मैं, ये अभी मेरे बारे में है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला शब्द बोला पिता के बारे में, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा शब्द बोला और वो कहता है, वो चोर के साथ बात करता है और कहता है तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरा शब्द बोलते समय अपनी मां से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह चौथा शब्द बोलते समय परमेश्वर से बात कर रहा है। लेकिन 5वां शब्द जब आ रहा है, तब 5वां शब्द यीशु मसीह पर्सनली खुद के जीवन के बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। Now, man of God, woman of God, now focus on this completely. Riba sakha raba labana ma shada bara bari adora bala dara. अगर अभी तक आपने कुछ भी मिस किया है, इसको मिस ना करें। आपका कंप्लीट फोकस अभी ये समय में आप यहां पर दें। आमेन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय वचन 28, The book of John chapter 19 verse 28, मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल में लिखा है, After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. The book of John, यूहन्ना इसका 19वां अध्याय वचन 28 में यीशु मसीह कहते हैं, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उसने कहा मैं प्यासा हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये 5वां शब्द यीशु मसीह खुद के जीवन के लिए कह रहे हैं और ये वचन का शुरुआत होता है। बाइबल कहती है, इसके बाद यीशु ने सब कुछ पूरा हो चुका है ये जानकर कहा। इसके बाद, आफ्टर दिस, किसके बाद यीशु मसीह ने यह कहा? ऐसा कौन सा चीज हुआ था जिसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि अब सब कुछ पूरा हो गया और मैं प्यासा हूं? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम देखते हैं यीशु मसीह को गेत्सेमन बगीचे में पकड़ा गया। एक गुनहगार की तरह यीशु मसीह को गेत्सेमन बगीचे से ले जाया गया। यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कोड़ों की मार सहनी पड़ी, उसको ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके वस्त्रों को फाड़ दिया गया, उसके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कील को ठोका गया। माय गॉड, चारों तरफ से लोग उसका मजाक उड़ा रहे और ऐसे समय में उसको कोसा गया और वो समय में यीशु मसीह इन सब चीज को देखते हुए कह रहा है, अभी सब कुछ पूरा हो गया। और ये जानकर वो कहता है मैं प्यासा। माय गॉड, यीशु मसीह जब क्रूस पर है, उसका फोकस परमेश्वर की चीजें पूरी करने के ऊपर है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या आज मेरा और आपका फोकस सिर्फ हमारे काम के ऊपर है? क्या आज और मेरा फोकस क्या सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर है? क्या आज मेरा और आपका फोकस सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर है? यहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर है, उस पीड़ा के समय में, उस सिचुएशन में भी उसका फोकस परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में है। जो लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में अपना फोकस देते हैं, परमेश्वर का फोकस उसकी ओर रहता है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जो लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के ऊपर फोकस करते हैं, परमेश्वर का फोकस उसके ऊपर रहता है।
आमेन 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 आमेन। ये सेम वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसी एक वचन के ऊपर आज हम मेडिटेट करेंगे। यूहन्ना इसका 19वां अध्याय वचन 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया, उसने कहा मैं प्यासा। यीशु मसीह क्रूस पर ये देख रहे थे कि क्या सब कुछ पूरा हो रहा है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, क्या सब कुछ पूरा हो रहा है। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, एक बात हमको इससे सीखना जरूरी है। क्या मैं मेरी लाइफ में हर एक दिन बस जी रहा हूं, या मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा हो रहा है। यहां पर यीशु मसीह क्रूस पर ही मेक श्योर कि परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में पूरा हो। और इसलिए बाइबल कहती है इस बात के बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उसने कहा मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह इसलिए ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूं क्योंकि वो परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को पूरा करना चाहता है। पवित्र शास्त्र में लिखे हुए बातों को वो पूरा करना चाहता है, स्क्रिप्चर को वो फुलफिल करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। कौन सा स्क्रिप्चर, कौन सा वचन को यीशु मसीह पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। मैं हैरान होता हूं इस बात को सोचते हुए कि यीशु मसीह इतने पीड़ा में है, इतने दुख और तकलीफ में है, और फिर भी वो फोकस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे बारे में जो लिखा है उसको मुझे पूरा करना है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि वो क्रूस पर जाएगा, लेकिन वो क्रूस पर जाने के लिए हर एक बातों को पूरा कर रहा है। आज मेरे और आपके जीवन के लिए जो इतनी भविष्यवाणियां हुई है, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सारे समय में कोई भविष्यवक्ता आकर भविष्यवाणी करता है और हम सोचते हैं कि ये भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया है वो अब तक पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्या यह भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता था? नहीं। जो कुछ भविष्यवाणियां की जाती है हमारे जीवन के लिए, वो भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए हमको कुछ करना जरूरी है। आमेन 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 आमेन। हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मुझे और आपको कुछ करना जरूरी है। यहां पर यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए वो कह रहे कि मैं प्यासा हूं। बाइबल पूरा हो, वचन पूरा हो, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। वो प्रोफेसी को पूरा करना चाहते हैं। कौन सा प्रोफेसी या कौन सा स्क्रिप्चर या कौन सा वचन यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं? भजन संहिता 22 का 15, द बुक ऑफ साम चैप्टर 22 वर्स 15। भजन संहिता 22 के 15 में यीशु मसीह कहते हैं मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, मैं प्यासा हो गया। भजन संहिता 22 के 15 को वो पूरा कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह क्रूस पर भी स्क्रिप्चर को पूरा कर रहा है, उसके लिए की गई भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। आज हमको फोकस करना है मेरे जीवन के लिए जो भविष्यवाणियां हुई है, उन भविष्यवाणी के ऊपर फोकस करना है, उनको प्रार्थना में रखना है और उसका पूरा करने के लिए ध्यान देना है। सोचो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई है कि वो क्रूस पर जाएगा, और वो क्रूस पर ही नहीं जाता तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कोई मुझे नहीं मार सकता, मैं अपना प्राण अपने आप से दे सकता और फिर से ले सकता हूं। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया है। माय ब्रदर, माय सिस्टर,
भविष्यवाणी होगी, लेकिन वो प्रोफेसी को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। मेरे जीवन के ऊपर की गई भविष्यवाणी के लिए मैं जिम्मेदार हूं कि मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूं। मुझे उस भविष्यवाणी को प्रार्थना में रखना है। मुझे उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए कार्य करना जरूरी है। सोचो, अगर आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आप इवेंजलिज्म करोगे और आप सिर्फ 24 घंटा घर में प्रार्थना ही कर रहे हो, कैसे इवेंजलिज्म पूरा होगा जब तक आप प्रार्थना को आमीन कहकर घर से बाहर ना जाओ? माय गॉड, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रार्थना और कार्य ये दोनों जरूरी है। सो याद करें आपके जीवन की भविष्यवाणी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए नहीं कि वो भविष्यवक्ता झूठा था जिसने भविष्यवाणी की, लेकिन वो इसीलिए पूरी नहीं हुई है क्योंकि उसके लिए हमने प्रार्थना नहीं की, या फिर प्रार्थना की लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्य नहीं किया। यीशु मसीह बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणी पूरी हो इसलिए कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। माय गॉड, सोचो, अगर यीशु मसीह क्रूस पर होने के बावजूद भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन के बारे में जो उसकी योजनाएं हैं, क्यों ना वो उसको पूरा करेगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लिखा गया है यशायाह 43:2 में, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2 में हमारे बारे में लिखा गया है कि तू जब जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है और जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेगी। ये प्रॉमिस, ये भविष्यवाणी मेरे और आपके जीवन के लिए की गई है। अगर यीशु परमेश्वर क्रूस पर होने के बावजूद वो भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, अभी तो वो रिजरेक्ट हो चुका है, अभी तो वो पुनरुत्थित हो चुका है, अभी तो उसने मृत्यु को जीत लिया है, शैतान को हरा चुका है। अभी क्यों ना कर वो हमारे जीवन के लिए भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। माय गॉड, अगर आप में से कोई यहां पर सोच रहा है कि समस्याओं में आप डूब जा रहे हो, कर्जों में आप डूब जा रहे हो, बीमारियों में आप डूब जा रहे हो, लिखा है यशायाह 43:2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इसलिए पतरस जब वो पानी के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है और वो डूबने लगा, वो समय में यीशु उसके संग है, वो उसको छोड़कर गया नहीं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इन अवर डिफिकल्ट टाइम द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर because of his promise, because of his prophecy. The book of Isaiah chapter 43 verse 2. मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह क्रूस पर होने के बावजूद अगर भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, अगर वो वहां पर भविष्यवाणी पूरा कर रहा है, तो अभी वो क्रॉस पर नहीं है, अभी वो फिर से एक बार जीवित हो चुका है, वो रिजरेक्ट हो चुका है और वो पुनरुत्थित हो चुका है। वो विजयशाली परमेश्वर क्यों ना कर मेरे और आपके जीवन की भविष्यवाणी पूरी करेगा। याद करें कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है। यशायाह 43:2 में वो कहता है, जब तू नदियों में होकर चले, माय गॉड, तब वे तुझे डुबा नहीं सकेगी। कर्जा तुझे डुबा नहीं सकेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस तुझे डुबा नहीं सकेगी, आने वाली महामारियां तुझे डुबा नहीं सकेगी, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन तुझे डुबा नहीं सकेगा, कोई रिलेशनशिप में जो चोट पहुंचाए वो तुझे डुबा नहीं सकेगा, बिजनेस लॉस तुझे डुबा नहीं सकेगा। जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आग न लगेगी। माय गॉड, हालेलुया। और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर का ये प्रॉमिस को लेकर उस तपती भरी आग के भट्टी में जाते हैं जो 7 गुना ज्यादा तेज है, और जिस आग के भट्टी में जाने के बाद बाइबल का यह वचन उनके लिए पूरा होता है, जब तू आग में चले चले चले, इसका मतलब
में चल सकते हैं, आग हमको भस्म नहीं करेगी। जब तू आग में चले तुझे आज न लगेगी। माय गॉड। और ये प्रॉमिस पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दिया है। ये प्रॉमिस पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर दिया है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और वो कहता है जब तू आग में चले तब तुझे आग न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। रिबा सथालाबानामा। मैं किसी को इनकरेज होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। अगर यीशुआ क्रूस पर होने के बावजूद भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, अभी वो पुनरुत्थित हो चुका है। कितना अद्भुत रीति से हमारे जीवन के लिए वो भविष्यवाणी को पूरा करेगा। पता है लिखा है व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय वचन 12 वचन 13। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 12 वर्स 13। डिटरनॉमी 28 12 एंड 13 में लिखा है यहोवा तेरे लिए अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। माय गॉड, ये भविष्यवाणी है, किसी इंसान ने की हुई नहीं। ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन में की गई। यहोवा परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन किससे तो बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे लिए। माय गॉड, दिस इज पर्सनल प्रॉमिस, दिस इज पर्सनल प्रोफेसी। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी भांडार, आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर, यानी स्वर्ग को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। अगले साल नहीं, अगले महीने नहीं, समय पर, ऑन द अपॉइंटेड टाइम। रालाबा दाबा सिखान दालाबा रिया दो रबानामा, एट द परफेक्ट टाइम। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी भूमि पर मेघ बरसाएगा। अगर आप स्पिरिचुअली ड्राई हो चुके हो, अगर आप फाइनेंशियली ड्राई हो चुके हो, सूखे हो चुके हो, इन द नेम ऑफ जीसस, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 11 वर्स 12 वर्स 13 में आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो तेरी भूमि पर मेघ बरसाएगा समय पर। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं है। परमेश्वर समय से चलने वाला परमेश्वर है। वो समय के परे परमेश्वर है। वो लिखा गया है, भविष्यवाणी की गई है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। कौन सा काम कर रहे हो आज? कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप आज? क्या आप सेवकाई में हो? क्या आप सिर्फ घर को संभाल रहे हो? आप एक हाउस वाइफ? वो तेरे सारे कामों पर जो तुम सुबह से उठकर रात सोने तक करते हो, वो तुम्हारे सारे कामों पर आशीष देगा। माय गॉड, ना वो तुम्हारे कामों को सिर्फ सहायता करेगा काम करने के लिए, लेकिन भविष्यवाणी ये है बाइबल में मेरे और आपके लिए, वो तुम्हारे सारे कामों में आशीष देगा। माय गॉड, रिसीव करे कोई तो हालेलुया। परमेश्वर आपके सारे कामों पर जब आप किसी के लिए खाना बना रहे हो, माय सिस्टर्स, वो आपके कामों में आशीष देगा। जब आप आपके ऑफिस में काम कर रहे हो, वो आपके कामों में, जब आपका बिजनेस कर रहे हो, वो आपके कामों में आशीष देगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में काम कर रहे हो, वो आपके कामों में आशीष देगा। जब आप किसी के लिए मीटिंग्स अरेंज कर रहे हो, वो आपके कामों में आशीष देगा। फेसबुक पर आना, वचन सुनना, ये काम है जो आप कर रहे हो, वो इस काम के लिए आपको आशीष देगा। मेरे सारे कामों पर यहोवा आशीष देगा। डिक्लेयर करें, यस,
वुमन ऑफ गॉड स्मिता मसीह, एग्जैक्टली, मेरे सारे कामों पर यहोवा आशीष देगा। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, कहे जहां पर भी आप हो, आपके ऊपर हाथ रखकर कहे, यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। ओ यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा, यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। रालाबानामा सदाबाराबा, यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। लिखा थारा वाला दारा बारा, यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। माय गॉड, यहोवा मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। जो भी काम हम कर रहे हैं उस कामों में यहोवा परमेश्वर आशीष देने पर लिखा गया है, भविष्यवाणी की गई है, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। तू उधार देगा, इसका मतलब है तू किसी से उधार लेगा नहीं। हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ एक कर्ज होना चाहिए, और वो यीशु मसीह के लहू का। उसके अलावा हर एक कर्ज को कर्ज करे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, हमारे जीवन में सिर्फ एक कर्ज होना चाहिए, और वह है यीशु मसीह के लहू का। उसके अलावा जो जो कर्जे हैं उसको कर्ज करे, उसको रिब्यूक करे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। माय गॉड, वो कहता है, और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा। कहो, मैं बहुत सी जातियों को उधार दूंगा। माय गॉड, आगे लिखा हुआ है, और किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। ओ, किसी से, कोई भी बैंक से तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये प्रॉमिस किसी इंसान का नहीं। अगर आप विश्वास करते हो, इट्स ऑल अबाउट द फेथ। इफ यू बिलीव, यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। पर मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम ऐसे परमेश्वर को वर्शिप करते जो रिजरेक्ट हुआ है, पुनरुत्थित परमेश्वर, विजयी परमेश्वर। और वो यीशु मसीह कह रहा है, तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। आगे जाके वो कहता है, और यहोवा तुझको पुछ नहीं, तुझे सिर ठहराएगा। ग्लोरी टू गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, रिजरेक्शन के बाद, यीशु के पुनरुत्थान के बाद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में इसको डिक्लेयर करे और कहे, यहोवा मुझे पूछ नहीं, मुझे मस्तक ठहरा रहा है। ओ रिखा राला बादा रानामा शादा बारा बारिया दो राबानामा। ओ हालेलुया, वो हमको पूछ नहीं, मस्तक ठहरा रहा है। सेवकाई में जहां पर भी हम सेवकाई करते हैं, हम पूछ नहीं है, हम मस्तक है। हालेलुया। हमारे घराने में हम पूछ नहीं, हम मस्तक है। हमारे दोस्तों में हम पूछ नहीं है, हम मस्तक है। डिक्लेयर करें, ओ हालेलुया। जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम बिजनेस करते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, जिन इलाके में हम रहते हैं, जिन देशों में हम रहते हैं, हम पूछ नहीं है, हम मस्तक है। हालेलुया। Glory, glory, glory to God. My God, look at this promise verses. Resurrection के बाद में मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, एक्साइटेड हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। वो कहता है, समय पर तेरे जमीन पर मेह बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत से जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, और वो तुझे कुछ नहीं, सिर ठहराएगा। जहां पर भी आपको कहे, आई एम हेड, आई एम नॉट टेल बट आई एम हेड, आई एम नॉट टेल बट आई एम हेड, आई एम नॉट टेल बट आई एम हेड। मैं पूछ नहीं हूं, मैं सिर हूं। मैं पूछ नहीं हूं, मैं सिर हूं। मैं पूछ नहीं हूं, मैं सिर हूं। एवरी डे इसको डिक्लेयर करें। माय गॉड,
एवरी डे इस भविष्यवाणी को बोले आपके मुंह से। लोग आपको कमजोर समझते होंगे, लोग आपको लाचार समझते होंगे, लोग आपको बड़ा सेवक नहीं समझते होंगे, लोग आपको इग्नोर करते होंगे। कहे मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर हूं। आई एम नॉट टेल, आई एम हेड। आई एम नॉट टेल, आई एम हेड। यस यस, आई एम नॉट टेल, आई एम हेड। हालेलुया। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपको ये सोचना है, मुझे ये सोचना है जो परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सोचता है। परमेश्वर जब मुझे और आपको देखता है वो कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी वो पूछ नहीं है, वो सिर है। ओ जब यहोवा हमारे बारे में ये कहता है, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में ये कहता है, तो उसको रिसीव करें। कहे आई एम नॉट टेल बट आई एम हेड। Wherever I will be, wherever I will go, I will be head. I will be head. I will be head in Jesus' mighty name. Hallelujah. Riba sakhanda la baria dorabana mashada barabanama. Hallelujah. और बाइबल कहती है उसके आगे, और तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर ही रहेगा। तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर ही रहेगा। This is the greatest prophetic word written in the word of God. तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर रहेगा। आज क्या आप आपके आत्मिक जीवन में एक कमजोरी को महसूस कर रहे हो? क्या आप निचले स्तर को महसूस कर रहे हो? आप किसी मैन ऑफ गॉड को देखते हो, किसी प्रचारक को देखते हो, और आप उसको देख करके कहते हो कि नहीं वो सामर्थ्य में है, लेकिन मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूं। अगर आप ये सोच रहे हो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। माय गॉड, तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। स्पिरिचुअली जब आप किसी के लिए भविष्यवाणियां कर रहे हो, भविष्यवाणी का अगर आपका मिनिस्ट्री है, आप नीचे लोअर लेवल पर नहीं, आप हायर लेवल पर भविष्यवाणियां करोगे। हीलिंग का अगर गिफ्ट आपके अंदर है, आप लोअर लेवल पर हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं करोगे, हायर लेवल पर डिलीवरेंस। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर कहता है तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड हेल्थली उसको रिसीव करें। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर है और वो 5वां वर्ड डिक्लेयर कर रहा है, और यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं। लेकिन यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं? क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो, जो बाइबल में लिखा गया वो पूरा हो। अगर यीशु मसीह क्रूस पर उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं, तो अभी वो क्रूस पर नहीं है, वो पुनरुत्थित हो चुके। और जब वो पुनरुत्थित हो चुके तो क्या ही कर कितने ही भविष्यवाणियां जो बाइबल में मेरे और आपके लिए है, क्यों ना पूरा करेगा। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कौन सी घटियों में से आप जा रहे हो? क्या आपके पास कोई स्पिरिचुअल वरदान का घटी है? क्या आपके पास कोई पवित्र आत्मा के फलों का घटी है? क्या आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस में से आप जा रहे हो? यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा चरवाहा बन जाता है तो चरवाहा एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है भेड़ के लिए। जब हम यहोवा को अपना चरवाहा करके डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वो चरवाहा की जिम्मेदारी है कि वो हमें कोई भी घटी ना पड़ने दे।
अगर आपने परमेश्वर को परमेश्वर करके डिक्लेयर किया आपके लाइफ में। नाउ अवर गॉड इज अ रिस्पॉन्सिबल गॉड। हमारा परमेश्वर एक जिम्मेदार परमेश्वर है, वो जिम्मेदारी लेने वाला है, इसलिए दुनिया के पापों की जिम्मेदारी उसने खुद के ऊपर ले ली। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पापों के बदले तुम मारे जाओगे, लेकिन उसने दुनिया का पाप उठाकर एक जिम्मेदार खुदा बनकर वो लोगों का पाप उठाकर सूली पर गया। जब हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जब हम उसको चरवाहा करके डिक्लेयर करते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप यहोवा की ओर से है। नेक्स्ट स्टेप ये है, वो मुझे कोई घटी ना होने देगा। आई होप कि आप इसको समझ पाओ। लाब्रांदा लिया दो रबानामा शदा बराबरिया। कोई भी भेड़ ये कहकर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये टेंशन नहीं लेते बेटे कि मुझे घास कहां पर मिलेगी, मुझे पानी कहां पर मिलेगा। अभी ये भेड़ का टेंशन नहीं है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये कहने के बाद कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसके बाद सोचना बंद करें, उसके बाद परेशान होना बंद करें, उसके बाद चिंता करना बंद करें, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सोचना बंद करें। क्योंकि अभी आपने कुछ सेकंड पहले डिक्लेयर किया है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। ओके, वेर एवर यू आर राइट नाउ, जस्ट डिक्लेयर इट। कहे कहे, टाइप करे, कहे, बोले, मुंह से बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है। 7 टाइम डिक्लेयर करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, 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 यहोवा मेरा चरवाहा है। डिक्लेयर करें, कहें यहोवा। जब आप कहते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो एज अ चरवाहा, एज अ शेफर्ड, ही नोज हाउ टू फीड हिज शीप, how to handle his sheep, how to fight for his sheep. इसलिए बाइबल कहती है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम भेड़ हो, मैं चरवाहा हूं। माय गॉड, मसीह लोगों का सबसे रटा जाने वाला ये वचन, भजन संहिता 23, और यहां पे मेरे आपके लिए भविष्यवाणी की गई है। वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में से भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि घोर अंधकार की तराई आएगी, मैं उससे चलूंगा भी, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन, मेरे साथ साथ बने रहेगी। माय गॉड, भजन करता यहां पर घोषित कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, वो कहता है निश्चय, I'm too much sure, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन के साथ साथ बने रहेगी। यानी मैं अगर हॉल से उठकर बेडरूम में जाता हूं, तो वो करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बेडरूम में जाएगी। अगर मैं बेडरूम से उठकर मार्केट में जा रहा हूं, तो करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अगर मैं मेरे ऑफिस में जाता हूं, मेरे बिजनेस की जगह पर जाता हूं, करुणा और भलाई मेरे साथ साथ चल। माय गॉड, बाइबल कहती है निश्चय, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ना सिर्फ एंजल्स आपके साथ साथ चलते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय और भलाई, निश्चय और भलाई। ओ माय गॉड, भलाई और करुणा तेरे साथ साथ चलेगी, और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा निवास करूंगा। इंसान भूल जाता है इन भविष्यवाणियों को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर को पता है, यशायाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में
उसने मेरे और आपके जीवन के लिए क्या भविष्यवाणी करके रखा है, उसको हमारे बारे में भविष्यवाणियां पता है और वो पूरा करने में सक्षम है। सो मैं कहना चाहता हूं मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह 5वां शब्द बोल रहे हैं, मैं प्यासा हूं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो जाए, इसलिए कि भविष्यवाणी पूरी हो जाए। वो कहते हैं अगर वो क्रूस पर भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं तो अभी वो क्रूस पर नहीं है, वो फिर से जी उठे, वो पुनरुत्थित हो चुके हैं। कितनी सामर्थ्य रीति से और वो भविष्यवाणियों को मेरे और आपके लिए पूरा करेंगे। Amen, 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 amen. Hallelujah. Okay, now focus on this. Now focus on this. Now focus on this. यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। क्यों? Why Jesus said I thirsty or I thirst? Why? आइए देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं। This is spiritual thirst और this is physical thirst. यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, हम लोग यहां पर देखते हैं यीशु मसीह फिजिकल तौर पे भी प्यासे थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो आखिरी बार कुछ खाना खाया था या पिया था, वो आखिरी के भोजन में, जो वो चेलों के साथ में 12 चेलों के साथ में बैठे हुए थे, और उस आखिरी के भोज में उन्होंने रोटी को लिया और कहा ये मेरा शरीर है, और उन्होंने प्याला को लिया और कहा ये मेरा लहू है। वो आखिरी बार था जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाया और पिया। उसके बाद यीशु मसीह को उस रात में अरेस्ट किया गया। सुबह से लेके दिन भर तक उसे पिलातुस की ओर लिया जाया। उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा क्रूस को लाद कर उसको मारा गया। कई सारा किलोमीटर यीशु मसीह चले, देन उनका गला सूखा है, कड़ी धूप है, एक बड़ा क्रूस को लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन ये जब बड़ा क्रूस को जब लेकर चल रहे हैं तो उनका शरीर हर एक जगह से छिन्न हो चुका है, भिन्न हो चुका है, कि हाथ पैर पीठ लहू लुहान हो चुके। और ऐसे समय में यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया गया और यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। दिस इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल thirst, but this is physical thirst also. Okay, हमने फिजिकल थर्स्ट को देखा, आइए हम स्पिरिचुअल प्यास को देखते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। क्यों? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं? उसको ऐसी कौन सी प्यास लगी थी? वो अपने लोगों के लिए प्यासा था, या उनकी आत्माओं को लिए प्यासा था, या परमेश्वर के लिए प्यासा था? यीशु मसीह को ऐसा कौन सा प्यास लगा था? just go ahead and type your answer. यीशु मसीह कह रहे हैं I thirst, मैं प्यासा हूं। पर क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? फिजिकल तौर पर हमने देखा, हाँ उसको प्यास लगी थी, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? सो मैन ऑफ गॉड जोसेफ इमैनुअल कह रहे हैं फॉर सोल्स, आत्माओं के लिए। कई सारे आत्मा जो पाप में गए थे उनके लिए वो प्यासा बन चुका है। नईमा जीरे कह रहे फॉर सोल्स, थर्स्टी फॉर सोल्स, आत्माओं के लिए प्यासा बन गया था। सिस्टर स्नेहल डिसूजा, सिस्टर नूरीन अपने लोगों के लिए वो प्यासा बन गया था। सिस्टर सुमन सोल के लिए, मैन ऑफ गॉड जय प्रकाश सोल के लिए, फॉर माई सोल ही इज थर्स्टी।
आत्माओं के लिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। रोजलिन पटारी जी कह रहे हैं ह्यूमन काइंड के लिए, लोगों के लिए। समायरा सोल के लिए। मैन ऑफ गॉड हामिद खान सोल के लिए। अपोस्टल अब्राहम फॉर फेलोशिप। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह जब क्रूस पर है, वो कह रहे मैं प्यासा हूं। क्यों? उसको एक प्यास लगी है, ना सिर्फ सोल्स के लिए, बट उसको प्यास लगी है अपने पिता से मिलने के लिए। यीशु मसीह को प्यास लगी है अपने पिता से मिल। He was thirsty to meet his father. वो प्यासा है अपने पिता से मिलने के लिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। चौथा शब्द जब यीशु मसीह ने बोला तो यीशु मसीह कहते हैं माय फादर, माय लॉर्ड, व्हाई यू फोरसेकन मी। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा। यानी वो रिलेशन वहां पर त्यागा हुआ देखा जा सकता है। एलोही एलोही लमा सबकतनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथे शब्द में बोल रहे हैं और उसके तुरंत बाद पांचवा शब्द बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है। उसने छोड़ दिया। जब यीशु मसीह ने सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया तो यहोवा परमेश्वर पिता जो पाप से नफरत करता है, उसने अपने आप को अपना मुंह से मोड़ लिया। और ये देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया। अब यीशु मसीह जो हमेशा अपने पिता के साथ रहता था, हमेशा यीशु मसीह जो क्लेम करता था कि मैं और पिता एक है, जो पिता करता है वही मैं करता हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। लेकिन पहली बार जब वो देखता है और ये देखता है कि पिता उसको छोड़ चुका है, तो वो कहता है तूने मुझे क्यों छोड़ा। हमारे पाप के कारण पहली बार एक सेपरेशन को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। माय गॉड। और वो इस बात को सह नहीं पा रहा है, इसलिए वो कहता है मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है मेरे पिता से फिर से एक बार मिलने के लिए। माय गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दुनिया का पाप यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिया और पाप के कारण बेटा और बाप एक दूसरे से कुछ समय के लिए सेपरेट हो गए। यीशु मसीह जो एवरी सेकंड कहता था, हर समय कहता था कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, वो यीशु मसीह इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो चौथे शब्द में कहता है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब ये सेपरेशन हुआ है, उसको अपने पिता से मिलने की प्यास लगी है। He wanted to fellowship with his father again. फिर से एक बार अपने पिता के साथ में संगति करना चाहता है और इसके लिए उसको प्यास लगी है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें। कैसे एक बेटे को अपने पिता के लिए प्यास लगती है, सुनिए। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको इसको बता रहा हूं। सबको उड़ाऊ पुत्र के बारे में पता है। उड़ाऊ पुत्र, जब उड़ाऊ पुत्र ने उसके जीवन में अपनी संपत्ति ली और अपना सारा प्रॉपर्टी लेकर वो अपने पिता से सेपरेट हो गया और एक ऐसी जगह पर गया जहां पे वो बर्बाद हो गया। उसने अपने पैसे गंवाए और उस जगह पर अकाल आया। वो समय में जो अपने पिता से सेपरेट हो गया, जब उसको कोई भी देख नहीं रहा है, उसको प्यास लगी अपने पिता से मिलने की। उड़ाऊ पुत्र को प्यास लगी अपने पिता से मिलने की। आइए मेरे साथ वचन को खोले। लूका इसका 15 अध्याय वचन 17 वचन 18।
द बुक ऑफ लुक चैप्टर 15 वर्स 16 वर्स 17 वर्स 18। द बुक ऑफ लुक चैप्टर 15 वर्स 17 वर्स 18। वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। अभी वो अपने पिता के लिए थर्स्टी है। उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से सेपरेट हो गया था। अभी वचन 18 में वो कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। माय गॉड, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के लिए प्यासा बन चुका है। एक समय था वो प्रॉपर्टी के लिए प्यासा था, लेकिन अभी वो पिता के लिए प्यासा है। वो कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। I will raise and go to my father. Now focus on this. ये कौन कह रहा है? The book of Luke chapter 15 verse 18। कोई तो वचन को कोट करे, कोई तो वचन को लिखे। लूका इसका 15 अध्याय वचन 18। वो कहता है, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। I will raise and go. I will raise and go to my father. Now focus on this. उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो उसने पैसे के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में नहीं, उसने अपने पिता के बारे में सोचा। उसको पिता से मिलने की प्यास लगी है। उसी रीति से भजन संहिता 63 के 1 में लिखा है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 63 वर्स 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता, सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जैसे उड़ाऊ पुत्र को प्यास लगी थी अपने पिता से मिलने के लिए, भजन संहिता 63 के 1 में भी लिखा गया है, माई सोल इज थर्स्टी फॉर यू। मेरा आत्मा, मेरा सोल जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा है। मैं कब जाकर उसके मुंह को देखूंगा। Man of God, यीशु मसीह प्यासा है अपने पिता से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, अपने सेंस में आया, तो वो कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। Now focus on this. Now focus on this. Man of God, woman of God, क्या पुनरुत्थान से पहले यीशु अपने पिता से मिले या पुनरुत्थान के बाद मिले? पुनरुत्थान से पहले यीशु मसीह पिता से मिले या पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पिता से मिले? कब मिले? Just go ahead and type your answer. Take your time. यीशु मसीह अपने पिता से मिलना चाहते थे। अपने पिता से मिलने की प्यास उसको लगी थी, लेकिन क्या पुनरुत्थान के बाद मिले या पुनरुत्थान से पहले? Did Jesus meet to his father before resurrection or after resurrection? पुनरुत्थान से पहले मिले या पुनरुत्थान के बाद में वो मिले? कब यीशुआ अपने पिता से मिले? Just go ahead. Man of God, go ahead. Man of God, go ahead. Just type your answer. What do you think about this? कब यीशु मसीह अपने पिता से मिले? Man of God, Prophet Joseph Emmanuel लिख रहे, after ascension. Pastor Sanjeev, after resurrection. Sister Naima, after resurrection. अपोस्टल उस्मान बाद में मिले।
पुनरुत्थान के बाद में आरती जादव, आफ्टर रिजरेक्शन, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्रूस पर जाने के बाद यीशु मसीह जब तीसरे दिन फिर से जी उठे, उसके बाद में, पुनरुत्थान के बाद में वो अपने पिता से मिले। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? आइए मेरे साथ वचन को खोले। यूहन्ना इसका 20वां अध्याय वचन 11 से वचन 17 हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 11 टू वर्स 17। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 11 टू वर्स 17। बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। वचन 13। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसने कहां रखा है। वचन 14। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वो यीशु है। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मरिया कब्र के पास खड़ी है और जब पीछे मुड़कर देखती है, वहां पे यीशु खड़ा है, लेकिन उसको वो पहचान नहीं रही है। वचन 15। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्योंकि एक समय था क्रूस का, अब एक समय है मैं रिजरेक्ट हो चुका। आफ्टर रिजरेक्शन, रिजरेक्शन संडे को सेलिब्रेट करने के बाद आपके लाइफ में रोना नहीं है, सेलिब्रेशन है। रिसीव करे उसको यीशु मसीह के नाम में। और यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? क्योंकि तू जहां पर ढूंढ रही है वो मरे हुए लोगों का जगह है। तू किसको ढूंढ रही है? उसने माली समझकर उससे कहा, है महाराज, यदि तू उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसको कहां पर रखा है, मैं वहां पे जाऊंगी। वचन 16। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात गुरु। सुनिए, यहां पर हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। हमारा क्वेश्चन था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पिता से मिले या पुनरुत्थान से पहले। और यहां पर आकर यीशु मसीह ये कहते हैं, यूहन्ना इसका 20 का 17 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17। यूहन्ना 20 का 17 में यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह रिजरेक्ट हो चुके हैं और रिजरेक्ट होने के बाद वो मरियम को आकर कह रहे हैं, यूहन्ना इसका 20 अध्याय वचन 17, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, इसलिए मुझे मत छू। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। ग्लोरी टू गॉड। माय गॉड। So according to the word of God, according to this verse, यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद अपने पिता से मिले। हालेलुया। क्या हुआ जब वो अपने पिता से मिले? क्या होता है जब अपने पिता से मिले? यीशु मसीह जब पिता से मिले तो क्या हुआ होगा? बाइबल कहती है, वो बूढ़ा पुत्र कह रहा है कि मैं अभी उठकर अपने पिता से मिलूंगा। कहां से उठकर? यीशु मसीह मृत्यु से उठकर
अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो मृत्यु से उठकर अपने पिता से मिलने को जा रहे हैं। हालेलुया, माय गॉड। ओके, नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। क्या हुआ जब यीशु मसीह अपने पिता से मिले? सोचिए क्या हुआ होगा। 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई को शुरुआत किया। जब 33 साल के वो हुए, क्रूस पर गए। 3 दिन बाद फिर से जी उठे और अभी मरियम को कह रहे हैं, मुझे छू मत, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं जा रहा हूं। जाकर मेरे चेलों से कहे कि मैं उनके और मेरे पिता के पास ऊपर जा रहा हूं। यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद ऊपर पिता से मिलने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या हुआ जब यीशु अपने पिता से मिले? आइए फिर से उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी पर जाते हैं और इस उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी से देखेंगे कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से मिला तो क्या हुआ। लूका इसका 15 अध्याय वचन 20। लूका इसका 15 अध्याय वचन 20। तब वो उठकर, ये अद्भुत बात है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। लूका इसका 15 अध्याय वचन 20। सेम चीज हुई जब यीशु मसीह अपने पिता के पास गए। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, यानी यीशु मसीह मृत्यु से उठकर अपने पिता के पास चले। आहा, वचन कहता है, कोई तो वचन को लिखे यहां पर। लूका इसका 15 अध्याय वचन 20। सिर्फ रेफरेंस नहीं लिखे, वचन को कोट करें। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। मैं इमेजिन करता हूं इस चीज को, जैसे उड़ा पुत्र अपने पिता से मिलने को जा रहा है और जब वो दूर ही है, पिता भी एक्साइटेड है अपने बेटे से मिलने के। ना सिर्फ बेटे को अपने पिता से मिलने की प्यास लगी है, पर पिता को भी अपने बेटे से मिलने की प्यास लगी है। भाई वो अभी दूर ही था कि उसके पिता उसको देखकर तरस खा रहा है। माय गॉड, बट व्हेन ही वाज स्टिल अ ग्रेट वे ऑफ, हिज फादर सॉ हिम एंड हैड अ कंपैशन। माय गॉड, now focus on this. तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। यीशु मृत्यु से उठकर अपने पिता के पास चला गया और जब वो दूर ही था तो पिता उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। वो पहला चीज जो पिता ने पुत्र के लिए किया होगा स्वर्ग में, आफ्टर रिजरेक्शन, मृत्यु के ऊपर जय पाने के बाद, शैतान को हराने के बाद, मृत्यु को हराने के बाद, सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेने के बाद, पिता का प्यार को प्रकट करने के बाद, पहली बार जब पिता और पुत्र इकट्ठा मिल रहे, ये समय में बाइबल में लिखा गया है कि उसने दौड़कर उसे गले लगाया। और आगे लिखा है और बहुत चूमा चूमा चूमा। माय गॉड, एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर, बट व्हेन ही वाज स्टिल a great way off, his father saw him and had compassion and run and fell on his neck and kissed him. दौड़कर उसको गले लगाया। माय गॉड, यीशु मसीह को इमेजिन करो। एंड देन उसको गले लगाने के बाद उसे बहुत चूमा। क्यों? क्योंकि
यीशु मसीह को प्यास लगी अपने पिता से मिलने के लिए, और पिता को भी प्यास लगी अपने बेटे से मिलने के लिए। तब वो उठकर अपने पिता के पास गया, मृत्यु से उठकर। और जब पिता के पास गया तो पिता ने 5 चीजें की। जब वो फादर के पास गया, वो फादर ने 5 बातें की। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बाइबल में लिखा है उसे देखा। पिता ने देखा होगा उसके हाथों को, पैरों को जहां पे कील, उसके शरीर को जहां पे लहू बह रहा था। पिता ने अपने बेटे को देखा, तरस खाया, दौड़कर उसके पास गया, गले लगाया और बहुत चूमा। 5 बातें, 5 बातें, 5 बातें वो पिता ने पुत्र को देखने के बाद की। 5 नंबर अनुग्रह का नंबर है, और इसीलिए अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में काम करता है। जब पिता अपने बेटे से मिला तो पिता ने क्या किया? अभी बेटा तो पिता के पास गया है पूरा कार्य को करके। नाउ ये समय है, अभी पिता अपने बेटे के लिए कुछ करने वाला है। नाउ लुक एट दिस, नाउ फोकस ऑन दिस। हम खत्म करने वाले बहुत जल्द। नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड। पिता ने अपने पुत्र को मिलने के बाद क्या किया? पिता ने अपने पुत्र को, यहोवा ने अपने बेटे यीशु मसीह से मिलने के बाद क्या किया? नाउ फोकस ऑन दिस, नाउ फोकस ऑन दिस। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 22। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 22, अगला वचन। लूका इसका 15 अध्याय वचन 22 में आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। माय गॉड, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि यीशु के वस्त्रों को फाड़ दिया गया था, उसके ऊपर चिट्ठियों को डालकर बांट लिया गया था। माय गॉड। और यहां पर हम देखते हैं जब पिता अपने बेटे को मिल रहा है, वो कह रहा है अपने दासों को अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। माय गॉड, पिता उसको वस्त्र दे रहा है। पहली बात, पिता ने उसको वस्त्र दिए। पहली बात, कौन से वस्त्र, कौन सा कपड़ा? कपड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये प्यार को दर्शाता है। जब एक बाप अपने बेटे को कपड़े देता है तो वो एक प्यार को दर्शाता है। पहली बार जब पिता अपने बेटे से मिला तो सबसे पहले उसको वस्त्र दे रहा है। यीशु मसीह, हम यहां पर देखते हैं वस्त्र किसको दर्शाते हैं? वस्त्र प्यार को दर्शाते, कपड़े प्यार को दर्शाते। कहां पर लिखा हुआ है? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति इसका 37 अध्याय वचन 3 में। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3। याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्यार करता था, और अपने इस प्यार को जताने के लिए याकूब ने, इज़राइल ने यूसुफ के लिए एक अद्भुत रीति से एक कपड़ा सिलवाया था। माय गॉड, हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति इसका 37:3 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। नाउ इज़राइल लव्ड जोसेफ मोर देन ऑल हिज चिल्ड्रन। और जब वो अपने बेटे से प्यार करता था, देखो उसने क्या किया। बाइबल कहती है क्योंकि वह उसे उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। बुढ़ा पुत्र,
पहली बार रिजरेक्शन के बाद, क्योंकि वो मर चुका था पाप में, जब अपने पिता से मिला, पिता पहली बार उसको वस्त्र दे रहा है। वस्त्र या कपड़ा किस चीज को दर्शाता है? प्यार को दर्शाता है। और पिता अपने प्यार को प्रकट कर रहा है यीशु के ऊपर। मैं देख रहा हूं आप अद्भुत, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, जिस रीति से आप वचन को ले रहे हो, जिस गहराई में आप वचन के ले रहे हो। माय गॉड, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाए, एंजेलिक मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में शुरुआत, ग्रेस एंड फेवर में आप चलना शुरुआत हो। आमीन। वस्त्र यानी कपड़ा राइचियसनेस को, पिता के प्यार को दर्शाता है। और इसलिए लिखा गया है, इज़राइल अपने सब बेटों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors, coat of many colors. उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। क्यों? अपने प्यार को दर्शाने के लिए। ओके, लेट्स गो अहेड। क्या हुआ जब पिता अपने पुत्र से मिला? क्या हुआ? उसने उसको धार्मिकता का वस्त्र दिया। यशायाह इसका 59वां अध्याय वचन 17, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 17। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 17, यशायाह 59 का 17 में लिखा है, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया। माय गॉड, he put on righteousness like a breastplate. उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे किनारे पहन लिया। माय गॉड, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 17। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या हुआ जब पिता अपने बेटे से मिला? बाइबल कहती है, लूका का 15 अध्याय वचन 22, लूका 15 का 22, पिता ने दासों से कहा, फट से अच्छे अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पहले बात, उसको अच्छा वस्त्र दिया। दूसरा बात, पिता कहता है उसके हाथों में अंगूठी दो। अगर वस्त्र धार्मिकता को दर्शाते जो यीशु मसीह ने परिधान किया, यशायाह में अभी हमने पढ़ा, यशायाह 59 का 17 में, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया है, राइचियसनेस को उसने पहन लिया है। अगर कपड़ा राइचियसनेस को, प्यार को दर्शाता है, तो अंगूठी, क्योंकि पिता ने वस्त्र के बाद उसको अंगूठी दिया। अंगूठी किस चीज को दर्शाता है? यीशु मसीह को रिजरेक्ट होने के बाद क्या मिला? माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड, टाइप करें आप क्या सोचते हो इसके बारे में, टाइप करें आपका आंसर। अंगूठी यानी क्या? लूका इसका 15 अध्याय वचन 22, पिता अपने दासों से कहता है, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पहली बात वो दिया। दूसरा बात, बाइबल कहती है उसके हाथों में अंगूठी दो। माय गॉड, अंगूठी यानी क्या? अपोस्टल उस्मान कह रहे अंगूठी यानी अथॉरिटी। मरली सिस्टर कह रही है अथॉरिटी, सिस्टर स्नेहल डिसूजा अथॉरिटी, नईमा अथॉरिटी, सुमन अथॉरिटी, सिस्टर रोशनी अधिकार, मैन ऑफ गॉड जोसेफ इमानुएल थ्रोन, मेरी यानी अथॉरिटी, मैन ऑफ गॉड हामिद, आमेन। माय गॉड, उसने उसको वस्त्र दिया एंड देन उसको अंगूठी दिया। अंगूठी क्या दर्शाती है? अंगूठी एग्जैक्टली अथॉरिटी को दर्शाती है। हाय ग्लोरी टू गॉड, अधिकार को, अथॉरिटी को दर्शाती है अंगूठी। क्या ये बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है? हाँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है।
आइए मेरे साथ वचन को खोले, जहां पर हम देखते हैं फिरौन यूसुफ को अधिकार दे रहा है। फिरौन यूसुफ को कह रहा है मेरा घर, मेरा परिवार छोड़कर बाकी सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और जब ये उसको अधिकार दे रहा है, देखो फिरौन क्या कहता है या फिरौन क्या करता है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41 टू वर्स 42। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41 टू वर्स 42। उत्पत्ति इसका 41 और 42 वचन। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। माय गॉड, मैं तुझे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। Glory to God। मैन ऑफ गॉड, क्या आप इसको देख रहे हो? क्या आप इसको सुन रहे हो? Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। क्यों? क्योंकि अभी उसने कहा है कि मैं तुझे सारे मिस्र के देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। यानी उड़ाव पुत्र को जब वस्त्र दिया गया वो धार्मिकता है। एक बेटा जब अपने बाप से मिलता है तो क्या होता है? यीशु मसीह जब अपने पिता से मिले, क्योंकि क्रूस पर उनके कपड़े फाड़े गए थे, चिट्ठियां डाली गई थी, वस्त्र दिए गए, एंड देन अथॉरिटी उनको दिया गया। मत्ती का 28 का 18 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अथॉरिटी has been given to Son, Lord Jesus Christ. And then यीशु मसीह मत्ती 28 के 18-19 में कहते हैं, सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। माय गॉड, यीशु मसीह कहते हैं अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। माय क्वेश्चन इज, अथॉरिटी यीशु मसीह को दिया गया है, तो यीशु मसीह हमको क्यों भेज रहे हैं? सुनो, मत्ती 28 के 18 और 19 में लिखा गया है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19, इसलिए तुम जाकर जाति जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर अधिकार यीशु को दिया गया है तो वो मुझे और आपको क्यों भेज रहा है? Man of God, man of God. Authority, सारा अधिकार यीशु मसीह कह रहे मुझे दिया गया है, लेकिन तुम जाओ, इसलिए तुम जाकर लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर अधिकार यीशु मसीह आपको दिया गया है, आप क्यों हमको भेज रहे हो? नाउ फोकस ऑन दिस। क्यों?
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब हम चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं तुम जाओ, तुम जाओ। जब हम चलते हैं तो हम पैरों से चलते हैं, यानी हमारा सिर नहीं चलता, हमारे पैर चलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं जब हम चलते हैं। हमारा सिर के बल नहीं चलते, हम हमारे पैरों के बल चलते हैं। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे यानी सिर को दे दिया गया है, लेकिन सिर नहीं चलता है। एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह होने के नाते, इसलिए तुम जाओ। इसलिए यानी किस लिए? क्योंकि तुम मसीह का देह हो, तुम मसीह का बॉडी हो, तुम चर्च हो, तुम कलीसिया हो, इसलिए तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Glory to God. My God. I don't know आप इसको समझ रहे हो या नहीं। सिस्टर मोनिशा कह रही है वंडरफुल रेवलेशन। माय गॉड, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अगर अधिकार यीशु को दिया गया है, यीशु मसीह हमको क्यों भेज रहे? क्यों? क्योंकि वो कलीसिया का सिर है और कलीसिया चर्च उसका बॉडी। एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट वी हैव टू मूव, बॉडी हैव टू मूव। शरीर को चलना जरूरी है, शरीर को मूव होना जरूरी है। वी आर द बॉडी, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वी हैव टू एक्सरसाइज अवरसेल्फ। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, स्टार्ट प्रोफेसाइंग, भविष्यवाणियां करना शुरुआत करें, लोगों को चंगा करना शुरुआत करें, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरुआत करें। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरुआत करें, डिलीवरेंस देना लोगों को शुरुआत करें, मैनिफेस्ट करें वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो रिजरेक्शन के सारे सामर्थ्य के साथ मुझे और आपको दिया गया। माय गॉड, मैं और आप साधारण नहीं है, मैं और आप ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीहा जो कलीसिया का सिर है उसको अथॉरिटी दिया गया है। कहां पर? स्वर्ग का और पृथ्वी का। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तू स्वर्ग में बांधेगा, इसका मतलब हम कुछ बांध सकते हैं स्वर्ग में। वो अथॉरिटी मुझे दिया गया, वो अथॉरिटी हमको दिया गया। माय गॉड, मैं कह रहा हूं इस वचन को सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, उसको अंदर ले, उसको अंदर ले, उसको अंदर ले, उसको डाइजेस्ट करें। माय गॉड, शादा बराबर या दोरा बला दरा बना। Now don't wait for another authority. The greatest authority is given to Lord Jesus Christ, and the same Jesus, same Lord, now he sent us with the same authority. ये रेवलेशन किसी की सेवकाई को शुरुआत कर सकता है, ये रेवलेशन अगले स्तर पर आपको लेके जा सकता है। हालेलुया। ओके ओके ओके, इसलिए वो कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप शैतान को दर्शाता है, बिच्छू दुष्ट आत्माओं को दर्शाता है। सांप और बिच्छू दोनों को रौंदने का अधिकार दिया गया है, यानी आपको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पैर काफी है, सिर्फ पैर काफी है, सिर्फ पैर काफी है, सिर्फ पैर काफी है रौंदने के लिए। माय गॉड। Okay, we are about to close now.
I receive, Prophet Mariani, I receive. Okay, let's go ahead. पिता ने अपने बेटे को, क्या हुआ जब पिता अपने पुत्र से मिला, एक फादर अपने सन से मिला तो क्या हुआ? यीशु मसीह जब रिजरेक्ट हुए और अपने पिता से मिले तो क्या हुआ? उसने अपने बेटे को वस्त्र दिए, उसने उसको अथॉरिटी दिया, एंड देन तीसरा चीज देखो उसने उसको क्या दिया। और इस चीज को देखकर हम वचन को खत्म करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। द बुक ऑफ लुक चैप्टर 15 वर्स 22, सेम वर्स, लुकास का 15 का 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पहली बात वस्त्र दिया, उसके हाथों में अंगूठी दो, अंगूठी दिया। नाउ तीसरा चीज वो कहता है, उसके पाँव में जूते पहनाओ। But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandal on his feet. उसको वस्त्र दिया, उसको अंगूठी दिया और उसको जूते दिए। अगर वस्त्र प्यार को दर्शाता है, धार्मिकता को दर्शाता है, अगर अंगूठी अथॉरिटी को दर्शाती है, तो ये तीसरा चीज, उसके पैरों में उसने जूते दिए, शूज दिए। ये शूज, ये जूते किस चीज को दर्शाते हैं? माय गॉड। So what sandal represents? Preaching of the gospel. Oh my God, man of God, Joseph Emmanuel. Hallelujah. जूते आपको कब दिए जाते हैं? ये उड़ाव पुत्र अपने पिता से सारी, ध्यान से सुने, अगले 5 मिनट में हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये उड़ा पुत्र अपने पिता से सारा प्रॉपर्टी लेकर चला गया था। जब वो चला गया था तब उसके पैरों में जूते थे। वो उसके अपने जूते पहनकर चला गया था। जिस जगह पर वो गया वहां पर उसके हर एक पैसे चले गए, वो बर्बाद हो गया। जिस देश में वो रह रहा था वहां पे अकाल आ गया। जो जूते उसने पहने थे वो फट गए। अभी फिर से एक बार वो डिसाइड कर रहा है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, लेकिन इस समय उसके पास वो जूते नहीं है। जब ये बाप अपने बेटे को देखता है कि उसके पास कपड़े फट गए हैं, उसको कपड़े देता है, उसने उसका अथॉरिटी खो चुका है, उसको अथॉरिटी देते हैं। देन पिता देखता है उसके पास जूते नहीं है। बाप अपने बेटे को जूते देता है। Now focus on this. क्यों वो पिता अपने बेटे को जूते दे रहा है, इसको डीपली समझे। दिस इज वेरी फ्रेश रेवलेशन। क्योंकि उड़ाव पुत्र एक जर्नी कर कर आ चुका था जिसमें वो फेल हो चुका है, और एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक नया शुरुआत करने के लिए, एक नया जर्नी करने के लिए
फिर से एक बार एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पिता अभी उसको जूते दे रहा है। माय गॉड, जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, रिजरेक्ट हुए, तीसरे दिन बाद फिर से जी उठे और अपने पिता से जाकर मिले, वस्त्र दिया गया, अंगूठी दिया गया और उसके बाद जूते दिए गए। पिता क्यों जूते दे रहा है? जूते दर्शा रहे हैं न्यू जर्नी। यानी यीशु मसीह, तुम्हारा जर्नी यहां पर खत्म हुआ नहीं। तुम इस दुनिया में जन्मे, तुम पैदा हो गए, वो एक जर्नी था। उसके बाद तुम क्रूस पर गए, वो एक जर्नी था। क्रूस से तुम तीसरे दिन बाद फिर से जी उठे, वो एक जर्नी है। नाउ एज अ फादर वो यीशु को और एक जर्नी दे रहे हैं और वो कहते हैं अभी तुझे कलीसिया को लेने के लिए फिर से एक बार बादलों के ऊपर आना है। Glory to God! और बादलों पर आने के बाद, रैप्चर होने के बाद, सेकेंड कमिंग में वो जूतों के साथ, वो अथॉरिटी के साथ, वो कपड़ों के साथ, न्यू जर्नी के साथ में तुझे फिर से दूसरे आगमन में इस दुनिया में आना है। माय गॉड, शादा बारा बारी यादोरा बारा तारा बारा। सिस्टर सरोजनी लिख रही है, हाई प्रीचिंग मैन ऑफ गॉड। जो लोग उसको समझ पा रहे हैं, मैं सोचता हूं आप आपके लाइफ का बेस्ट सरमन सुन रहे हो। और ना सिर्फ आप, मैं भी। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा दिया। मैन ऑफ गॉड, इट इज नॉट डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब, इट इज नॉट डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल, इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। Neha, deep revelation. Sister Noorin, wonderful revelation, man of God. Glory to God. पिता वस्त्र देने के बाद, अंगूठी देने के बाद जूता दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यीशु मेरे बेटे, तेरा जर्नी एक खत्म हुआ लेकिन एक नया जर्नी शुरुआत हो रहा है। मुझे फिर से अपने दुल्हन को लेने के लिए जाना है बादलों के ऊपर। एंड देन 7 साल के बाद फिर से सेकेंड कमिंग में एक जर्नी बाकी है। उड़ाव पुत्र अपने पिता से गया, तब जूते पहनकर गया, लेकिन जब अपने पिता के पास वापस आ रहा है, पिता उसको नए जूते दे रहा है। क्यों? ये समझने के लिए, या बेटे को ये समझाने के लिए कि अभी तेरे लाइफ में फिर से एक बार न्यू जर्नी शुरुआत हो रहा है। तू अपने पिता को तो छोड़ के चला गया था, लेकिन अब जब तू वापस आए, तेरा लाइफ सेम नहीं है। अब एक नया असाइनमेंट, अब एक नया कार्य, एक नया जिम्मेदारी में तुझे दे रहा हूं। माय गॉड, तो यीशु मसीह का क्रूस पर जाने के बाद जर्नी खत्म नहीं हुआ, रिजरेक्ट होने के बाद जर्नी खत्म नहीं हुआ, और एक नया जर्नी शुरुआत हुआ, जहां पर वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह को बना रहे हैं और बादलों के ऊपर हमको लेने के लिए आने वाले हैं। ओके 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 ओके, मैं सोचता हूं पहली बार हम ये सुन रहे कि क्या हुआ होगा जब यीशु मसीह अपने पिता से मिले होंगे रिजरेक्शन के बाद। ओके, now just go ahead, just go ahead। आइए हम खत्म करते इस वचन को, आज के इस वचन को, रेवलेशन को। Now I'm so excited। The book of Luke chapter 15 verse 22 verse 23। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। वचन 23, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। रिजरेक्शन के बाद स्वर्ग में एक अद्भुत सेलिब्रेशन हुआ है। हालेलुया, माय गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो कह रहा है एक बछड़े को लाओ
और अभी उसको काटो, खाना बनाओ, हम लोग खाएंगे, आनंद मनाएंगे। माई क्वेश्चन इज व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग? क्यों वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्यों वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्यों वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? उसका आंसर है, ना ध्यान से सुने, अगले 2 मिनट में हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं? उसका आंसर वहीं पर लिखा हुआ है। लूका इसका 15 अध्याय वचन 24, अगला वचन, अगले वचन में लिखा हुआ है, वो कहते हैं क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था फिर जी उठा है। Glory to God! हालेलुया, हालेलुया। यहां पे उड़ा पुत्र का जो बाप है इसको डिक्लेयर करता है, वो कहता है अभी सेलिब्रेशन करने का टाइम है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था। My God! Hey, glory to God! Oh, I feel the presence of God. Raka shabalada. My God! मेरा बेटा जो मर गया था फिर से जी उठा। जो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे, और वे आनंद करने लगे। फॉर माई सन वॉज डेड एंड ही इज अलाइव नाउ, ही वॉज लॉस्ट एंड नाउ इज फाउंड। And they began to be merry. They began to celebrate. Hallelujah. वो उसको आनंद करने लगे। Man of God, woman of God, resurrection के बाद यीशु जब रिजरेक्ट हुए, स्वर्ग में गए, पिता कहता है मेरा बेटा जो मर गया था अब फिर से तीसरे दिन के बाद जीवित हो गया, इसलिए आओ आनंद मनाए। Man of God, woman of God, don't worry about anything. Prophet Joseph Emmanuel कह रहे हैं, you blow my mind. You blew my mind. My God. I am overpowered by your revelation. Sister Suhani, I am feeling a deep presence of the Lord, powerful. My God. Wow, so powerful. Sister Delida Pereira, Vandana Salve, wonderful revelation. Glory to God. Man of God, woman of God, 2 घंटा होने के लिए आए, हम लोग वचन सुन रहे हैं। 1 घंटा 50 मिनट हो रहा है, हम लोग वचन सुन रहे हैं। और वचन सुनते सुनते देखो यहाँ पे कमेंट्स क्या आ रही है। आई कैन फील फायर इन माई बोन्स। माई गॉड। सिस्टर सुहानी लिख रहे हैं, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, वर्ड 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 वर्ड। जब आप वर्ड को रिस्पेक्ट देते हो, भविष्यवाणियां होने लगती है, हीलिंग होने लगती है, डिलीवरेंस होने लगता है, मैनिफेस्टेशन होने लगता है। माय गॉड, मेरा बेटा जो मर गया था अब जीवित हो गया। My God, this is awesome comment from Joseph Emmanuel, prophet, next level prophet. My God, Sister Suhani, 2 hours isn't enough. Indeed, this isn't enough. Wonderful revelation, Sister Preeti. I am blessed, Sister Nilima. So, man of God, woman of God, our Lord, our God, Jesus is not there, but He is resurrected. वो पुनरुत्थित हो चुका है। मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, इस वचन को डाइजेस्ट करें। टेक योर टाइम।
अगर आपके पास ये पूरे हफ्ते में अगर समय है, फिर से एक बार इस वचन को सुने। इफ यू हैव टाइम, शांत बैठकर फिर से एक बार इस रेवलेशन को सुने। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे फिर से एक बार अद्भुत रीति से बात करेंगे। I'll never forget this revelation. My God. Subhash Satpute, nice super revelation. Amen. Glory to God. So man of God, woman of God. 2 घंटा आपने वचन को सुना है। परमेश्वर आपको दुगने आदर के योग्य बनाएगा। प्रॉफिटिकल में डिक्लेयर करता हूं, 2 गुना आदर के योग्य बनाएगा। दुगना ब्लेसिंग्स आपके आत्मिक लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली में, यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम नाउ। जो वचन हमने सुना है, जो हमने लिया है, दिस इज द टाइम टू डाइजेस्ट इट। जस्ट गो अहेड एंड डाइजेस्ट करें। जब ये फेसबुक मीटिंग खत्म हो जाएगा, अगले 2 मिनट प्रार्थना करें जहां पर भी आप रहोगे, और इस रेवलेशन के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं विश्वास करता हूं ये हफ्ता आप एक बड़े मिरेकल को देखोगे, आप एक बड़ी हीलिंग को देखोगे, आप मिरेकल मनी को देखोगे, आप बड़े चंगाई को, बड़े सामर्थ्य को, बड़ी गवाहियों को आपके जीवन में होता हुआ देखोगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये फ्राइडे को हम लोग जूम मीटिंग करेंगे, सैटरडे को नहीं करेंगे। सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं एक जगह पर प्रार्थना के लिए जा रहा हूं। सैटरडे को जूम मीटिंग नहीं करेंगे। याद रखें, ये जो जूम मीटिंग होगा, ये फ्राइडे को जूम मीटिंग होगा। फ्राइडे को हम जूम पर मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वहां पे अद्भुत रीति से हमसे बात करने जा रहे हैं। जूम पर हम एंजल्स के बारे में देखने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप एंजल को देख चुके हो। आप जो सोचते हो कि आपने एंजल्स को नहीं देखा, आप एंजल्स को देख चुके हो। कैसे, ये मैं आपको फ्राइडे को जूम मीटिंग में बताऊंगा। फ्राइडे को जूम मीटिंग शाम को 8 बजे या 8:30 बजे शुरुआत होगा। उसका इंफॉर्मेशन मैं फेसबुक के ऊपर आपको दे दूंगा। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आपके साथ बना रहे। परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको ब्लेस करता हूं। सारा समय यीशु के हाथों में समर्पित कर दे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मिलते हैं जूम पर फ्राइडे को एंड वेडनेसडे को फेसबुक के ऊपर। गॉड ब्लेस एंड गुड नाइट। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory
तुझको महिमा 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 तुझको हो महिमा तुझको